हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ आपका कक्षा 4 पाठ 7 दान का हिसाब। बच्चों आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। बहुत अच्छी कहानी है। इसको लिखने वाले हैं सुकुमार रॉय जी। तो चलिए अब इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। बच्चों इसमें एक राजा की कहानी है जो स्वयं के ऊपर तो बहुत खर्चा करता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, उसका बहुत अच्छा राजभवन था, लेकिन वो दूसरों को कुछ भी नहीं देता था। दूसरों को देते समय वो मुकर जाता था कि मेरे पास नहीं है। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। बच्चों राज्यसभा में अनेक लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि राजा उनका कोई भी सम्मान नहीं करता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो बच्चों एक बार होता यह है कि उस देश में अकाल पड़ जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल लोग राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। तो राजा यह कहकर मना कर देता है कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। आज आप आए हो कि हमारे पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, कल को तुम आओगे कि कहीं भूकंप आ गया, कोई कहेगा हम भूखे हैं, और इस तरीके से तो मैं सबकी सहायता करते करते एक दिन स्वयं ही कंगाल हो जाऊंगा। राजा की बात सुनकर सभी निराश होकर लौट जाते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो बच्चों इधर जो है अकाल का प्रकोप फैलता जा रहा था, लोग भूखे मरते जा रहे थे। तो जो राजा की प्रजा थी वो दोबारा राजा के पास जाकर के उनसे अनुरोध करती है कि राजा जी हमारी कुछ तो सहायता कर दीजिए, हमें सिर्फ जो है 10,000 रुपए दे दीजिए, उससे हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। लेकिन राजा कहता है कि 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लगते हैं? इतने कष्ट में जीवित रहने से लाभ ही क्या है? तो एक व्यक्ति कहता है कि आपके पास तो बहुत कुछ है, अगर आप लाखों के राजकोष में से थोड़ा सा हमें दे भी देंगे, इतना आपके पास धन का सागर है, तो उसमें से अगर थोड़ा बहुत दे भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। राजा ने कहा,
राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रही हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो बच्चों, फिर जो है राजा कहने लगे कि राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे मैं अब दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि महाराज, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए आप जो है सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च करते हैं। अगर उसमें से थोड़ा बहुत आप जरूरतमंदों को दे भी देंगे तो इससे दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से में बोला कि खुद भिखारी होकर तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा पैसा है, चाहे मैं उसे उबाल कर खाऊं या तल कर, यानी मैं अपने पैसे का कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इस तरह जब राजा को क्रोध आ गया तो सभी राजा के क्रोध से डरकर वहां से राजसभा से बाहर आ जाते हैं। और राजा कहता है कि अगर छोटी मोटी 100-200 रुपए की बात होती तो शायद मैं कुछ सोचता भी, पहरेदारों की ही खुराक को कम कर देता, लेकिन पूरे 10,000 मांग बैठे हैं। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो बच्चों, इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कई लोग अपने ऊपर तो बहुत कुछ खर्च कर देते हैं, लेकिन जब दूसरों को देने की बात आती है तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। जैसे बहाना राजा बना रहा था कि कभी तुम कहोगे हम अकाल पड़ गया है, कभी कहोगे हम भूखे हैं, कभी कहोगे भूकंप आ गया। तो ये बहाने हुए ना देने के। अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कह कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए? यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल ही जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मैं अधिक धन का क्या करूंगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो जब राजा ने अपनी प्रजा को वहां से भगा दिया तो वहां उपस्थित राज दरबार में जो लोग थे वह सोचने लगे कि राजा को इस तरह नहीं करना चाहिए था। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की वो जरूरतों का ध्यान रखे, लेकिन राजा के भय के कारण कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर 2 दिन बाद बच्चों वहां क्या होता है, राजा के दरबार में एक सन्यासी आता है। वो राजा से कहता है कि आप तो दाता, आप तो कर्ण के समान दानी हैं, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, अगर आप मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दें। तो राजा कहता है, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अच्छा बताओ,
पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा मांगोगे तो शायद मैं दे भी दूं। तो सन्यासी कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे अधिक धन का कोई भी लालच नहीं है, मैं अधिक धन का क्या करूंगा, लेकिन मेरा एक भिक्षा लेने का मेरा एक नियम है कि मुझे प्रतिदिन राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा चाहिए। मेरे भिक्षा लेने का यह नियम है कि मैं पहले दिन जो भी लेता हूं उसके अगले दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना और चौथे दिन उसका दुगना लेता हूं। मेरा यही भिक्षा लेने का तरीका है। अब आगे देखिए राजा क्या कहता है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। तो राजा कहता है, पहले आप बताओ कि आप कितना लोगे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूं, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिनों तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। उसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो अभी नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो बच्चों, सन्यासी कहते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ लोभी तो मैं हूं नहीं। आप मुझे पहले दिन 1 रुपया देना, उसके बाद 20 दिनों तक दुगने करके देते रहना। राजा ने सोचा कि पहले दिन तो 1 ही रुपया देना है, उसके बाद दुगना करना है। तो राजा की जान में जान आई। तो राजा ने हुक्म दे दिया अपने दरबारियों को हुक्म दे दिया कि आप प्रतिदिन जो है सन्यासी महाराज को भिक्षा दे दिया करना। जब काफी दिन हो गए तो एक दिन जो है जब भंडारी ने हिसाब लगाया तो उसे हिसाब में काफी धन जाता हुआ दिखा कि ये तो काफी हम दान दे चुके हैं। तो मंत्री के पास जाकर के कहते हैं कि मंत्री जी, ये तो राजभंडार से काफी धन चला गया है। तो मंत्री भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब राजा ने हुक्म दिया है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसका हिसाब भी राजा को देना पड़ेगा। तो राजा को देना। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। तभी उन्हें
सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था। बच्चों, जब वो हिसाब जोड़ते हैं कि प्रतिदिन पहले दिन सन्यासी ने 1 रुपए लिया, अगले दिन 1 का दुगना, उसके बाद उसका दुगना, तो इस तरीके से उनका काफी लंबा चौड़ा हिसाब हो जाता है। फिर वो जब उसको जोड़ते हैं तो उनको लगता है कि कितना हो जाता है, 10,48,575। तो यह सुन के मंत्री को भी चक्कर आ जाता है। वह राजा के पास जाते हैं। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, ये दान का हिसाब ये दिखाया गया है। जब मंत्री हिसाब लगाते हैं तो इतना लंबा चौड़ा, देखिए 10,48,575 रुपए का हिसाब आता है। वो कैसे आता है? देखिए, पहले दिन सन्यासी लेते हैं 1 रुपया दान में, दूसरे दिन लेते हैं 1 का दुगना 2 रुपए, तीसरे दिन 2 का दुगना 4 रुपए, चौथे दिन 4 का दुगना 8 रुपए। तो इस तरीके से वो जिस भी दिन वो जो लेते हैं उसका दुगना करते जाते हैं। तो इस तरीके से 20 दिन का कितना होता है? 10,48,575 रुपए। जब राजा ये देखता है, मंत्री राजा को दिखाते हैं दान की लिस्ट। राजा 1 बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, फिर उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। तो सभी दौड़े दौड़े सन्यासी के पास जाते हैं और सन्यासी को बुलाकर लाते हैं। तो राजा सन्यासी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे जान माल से मत मारिए, जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे इस वचन से मुक्त कीजिए कि मैं आपको 20 दिनों तक लगातार क्या दूंगा? भिक्षा दूंगा। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो बच्चों क्या होता है, राजा गिड़गिड़ाने लगता है सन्यासी के सामने। तो सन्यासी कहते हैं कि मुझे तो लालच नहीं है, लेकिन इस राज्य में कई लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे पूरी भिक्षा मिल गई। लेकिन राजा फिर कहता है कि एक आदमी ने तो कहा था कि 10,000 हमें 10,000 रुपए से ही हमारा काम चल जाएगा। तो सन्यासी कहते हैं कि अब मैं 50,000 से 1 भी पैसा कम नहीं लूंगा। राजा मंत्री सभी गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सन्यासी नहीं मानते। आखिर में राजा को अपने राजकोष से 50,000 रुपए देने पड़ते हैं और पूरे देश में यह खबर फैल जाती है कि अकाल के कारण राजकोष से राजा ने 50,000 रुपए राहत में दिए हैं और सभी
ने कहा हमारे महाराज बड़े कर्ण जैसे दानी हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई लोग होते हैं जो सीधे नहीं मानते हैं, उनके लिए जो है उनसे कुछ कार्य करवाने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो यही काम सन्यासी ने कहा, क्योंकि जब प्रजा गई राजा के पास, आम जनता गई, तो राजा ने उनकी मदद करने से मना कर दिया था। लेकिन सन्यासी ने उनको जब सीधे से बात नहीं मानी तो सन्यासी ने अपनी बात मनवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और राजा को किसी भी तरीके से जो है दान देने के लिए उनको राजी करना पड़ा। लेकिन उससे क्या हुआ देखिए, सन्यासी ने राजा से कहा, राजा ने 50,000 रुपए दिए और सन्यासी ने वो स्वयं नहीं लिए, सन्यासी ने वो पैसे जनता के लिए लिए थे और जनता को दे दिए और सब ने कहा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो उसमें बताया गया है कि सन्यासी देखिए किस तरीके से लोग दान करते हैं। उन्होंने राजा से लेकर के और वो जनता को, जो जनता अकाल से भूखी मर रही थी, उसके लिए उन्होंने दे दिए। तो ये बच्चों ये बहुत अच्छी कहानी थी, ये आपने पढ़ा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।